हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर में ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 4th EVS और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये जो टॉपिक है वो ख़त्म किया था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। सो पेज नंबर 61 बुक अपने सामने रखिए। पेज नंबर 61 पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरल वर्क। ठीक है, तो ऑरल वर्क में ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी, हमें नोटबुक पे नहीं लिखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल यू कॉल द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट्स सनलाइट। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट्स सनलाइट इज़ सैड टू हैव डे। ये हमें डिस्कस करने हैं सिर्फ, या ऐसे ही आपको बोल के बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मूवमेंट ऑफ द अर्थ मेक्स डे एंड नाइट। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इट इज़ अ रोटेशन ऑफ द अर्थ विच लीड्स to the formation of day and night. So next है आपका क्वेश्चन नंबर 5, how long does it take the earth to complete one rotation on its axis। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, the earth takes 24 hours to complete one rotation on its axis। ठीक है, तो ये आपके ओरल कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है आपका बच्चों रिटन वर्क। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस कॉल्ड। ठीक है, जो मूवमेंट है अर्थ की तो इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते वक्त भी अच्छे से समझाया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, व्हाट इज़ रोटेशन। अब हमें ये बताना है कि रोटेशन क्या है। इसका भी हम आंसर यही लिखेंगे कि मूवमेंट जो है अर्थ की, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, उसको रोटेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ 1 ईयर। व्हाट इज़ 1 ईयर, एक साल क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, 1 ईयर इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, एक साल का वक्त वो होता है जो अर्थ के द्वारा, मतलब अर्थ के ज़रिए लिया जाता है 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के इर्द गिर्द। ठीक है, सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन आवर लाइव्स। ठीक है, ये जो रोटेशन होता है अर्थ का, इसका क्या इफ़ेक्ट है हमारी लाइफ्स पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट आर काज्ड। ठीक है, इसे दिन और रात बनते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि यही इसका रीज़न है बनने के, विच अफेक्ट आवर लाइफ्स इन वेरियस वेज, जो बहुत अलग अलग तरह से हमारी लाइफ्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, विद द स्टार्ट ऑफ द डे वी गो ऑन वर्क। इसके स्टार्ट होने से हम अपने काम पे निकलते हैं। एंड विद द बिगनिंग ऑफ द नाइट, और जैसे ही रात शुरू होने वाली होती है, वी रिटर्न आवर होम टू टेक रेस्ट, हम घर आते हैं और रेस्ट करते हैं। तो इसमें एक लाइन और थी बच्चों, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। एट नाइट वी नीड आर्टिफिशियल लाइट वाइल इन डे वी हैव अ नेचुरल लाइट ऑफ द सन। रात के वक्त हमें आर्टिफिशियल जो लाइट होती है वो ज़रूरत पड़ती है, जबकि डे के टाइम पे हमें जो आर्टिफिशियल लाइट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस वक्त सनलाइट होता है। ठीक है बच्चों, सो एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, तो ये हम कल करेंगे डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।